गरामी कद्र, जिस वक़्त हजरत सुकैना गर्मी की तपश, अब मेरे भाई जो बाहर बैठे हैं शिद्दत गर्मी को ये समझते हैं, हम अंदर बैठे हुए हैं, माहौल हमें अच्छा दिया जाता है, मस्जिद में एसी भी चल रहे हैं, पंखे भी चल रहे हैं, लेकिन शिद्दत गर्मी हम भी महसूस कर रहे हैं। इतनी गैदरिंग के होने के हवाला से मेरे भाइयों ज़रा सोचो तो सही, जब उस करबला की धरती से कूफे तक वो काफिला आया होगा और कचावों को बिठा, ऊँटों को बिठा दिया गया होगा और सामने तपता हुआ सूरज अपनी पूरी आबोताब पे तप रहा होगा, अपनी जो किरणें हैं वो बिखेर रहा होगा, उन मासूम बच्चों का क्या बना होगा मेरे भाइयों। सिर्फ सोचो तो सही, मैं चाहता हूँ मेरे बच्चे एयर कंडीशन माहौल में रहे। आप भी ये कहते हैं, मुझे बताओ तो सही, हुसैन इब्ने अली के वो शहजादे जो के इतने नाजों से पले हुए थे, अब बताओ उस बेटी का क्या मकाम होगा जो हुसैन के सीने पे सोती होगी। मेरे भाइयों, गर्मी की शिद्दत थी वो महसूस हुई, कचावे से निकलती है, साथ में एक झाड़ी थी, दरख्त था, उसके साए में वो शहजादी चली गई। जिस वक़्त उस शहजादी उस साए में चली गई, इनका पानी आ गया। अब वो बेटी और अब वो शहजादी जो है वहां पर उसकी आंख लग जाती है, सो गई। इब्ने असाकिर फरमाते हैं ये काफिला वहां से उठा, वहां से चलता है, थोड़ा सा सफर हुआ। अब उन कूफियों के हाथों में जो नेजा मौजूद था, जिस नेजे पे हुसैन इब्ने अली का सर था, अब उस कूफी के हाथ से निकलता है, जमीन पर इस तरह से गड़ जाता है। वो सारे के सारे कूफी कोशिश करते हैं उस नेज़े को निकालने के लिए, लेकिन वो नेज़ा निकलता नहीं है। उनको सोच में आ गया कि अब इससे आगे कोई हमारे लिए और कोई बात नहीं है। वो सारे के सारे मिलकर हजरत इमाम सज्जाद के पास आते हैं, इमाम ज़ैनुल आबिदीन के पास आते हैं। कहा तेरे बाप का सर जो है वो जमीन पर गड़ा जा चुका है, लेकिन तेरा बाप जो है वो आगे नहीं चल रहा। मेरे भाइयों, उठाओ आंखों को, चेहरों को उठाओ और मेरे आंखों में आंखें डालकर ये जुमले सुनिएगा। जिस वक्त ये कहा, इमाम सज्जाद अपनी फूफी की जानिब आप इरशाद अर्ज करते हैं, फूफी जान देखे तो सही, मेरे हुसैन मेरे बाबे के सारे शहजादे पूरे हैं, सारी शहजादियां पूरी है। गरामी कद्र, जिस वक्त सोचा गया, अब सारे शहजादों के नाम लिए गए, सारी शहजादियों के नाम लिए गए, हर बंदा पूरा था। लेकिन जिस वक्त आवाज बुलंद होती है, हजरत सकीना सलामुल्लाह ताला अलैहा, आपकी आवाज नहीं आती, कुर्बान जाए। उस वक्त हजरत बीबी ज़ैनब पाक फरमाती हैं, आज हुसैन की सुकैना, हुसैन की सकीना जो है वो इस काफिले में मौजूद नहीं, वापस लौटती है। जिस वक्त गई, कुछ ही लम्हात गुजरे थे आगे, एक पर्दापोश औरत है, वो उस बेटी को अपनी गोद में लिए हुए उससे पूछ रही है, बेटा बताओ तो सही करबला का मैदान कैसा था। वो बच्ची बोल कर कहती है, अम्मा मेरे भाई अली अकबर को भी शहीद कर दिया गया, मेरे भाई अली असगर को भी शहीद कर दिया गया, हमारे भाई कासिम को भी शहीद कर दिया गया, हमारे भाई ओनो मोहम्मद को भी शहीद कर दिया गया। मेरा बाबा गया तो मेरे बाबे पे इस तरह से तीर बरसाए गए, मेरा भाई गया तो उस पे इस तरह से तीर बरसाए गए। मुसलमानों, यहां पर सोचो तो सही, हुसैन इब्ने अली को करोड़ों सलाम भी पेश किया जाए वो कम है। हुसैन इब्ने अली के कदमों से उठने वाली धूल जो है, हम तो उसका कर्ज भी नहीं उतार सकते। मेरे भाइयों, जिस वक्त ये अल्फाज कहे गए, ये अल्फाज हुए, ये अल्फाज कह रही है हजरत बीबी ज़ैनब पाक, आवाज देकर कहती है, आपकी मेहरबानी हो, अरे औरत आपने हमारी बेटी को संभाल लिया, लेकिन इतना तो बताओ कि आप हो कौन। कुर्बान जाए, इब्ने असाकिर फरमाते हैं, जिस वक्त ये अल्फाज कहे गए, वो औरत कहती है, अरे बेटी ज़ैनब, मैं तेरी मां फातिमा तु ज़हरा हूं, मेरे जिगर के टुकड़े हुसैन की बेटी को आज तन्हा पाया तो मैं यहां आ गई। गरामी कद्र, ये रूह मुजस्सम थी, मुतमस्सिल थी, जिस वक्त वहां पर मौजूद थी। मेरे भाइयों, फिर उसके बाद जो है वो रूह जो है अब आंखों से दूर हो गई। आपने हजरत सुकैना को लिया, फिर यही काफिला चलता हुआ दमिश्क में आया। दमिश्क के बाजार में वहां पर बाजे भी थे, वहां पर गाने वाले रंडियां भी थी। मेरे भाइयों, इस्तकबाल किया जा रहा था वहां पर, क्यों कि एक बागी था, जिस बागी को हमने कुचल दिया है। वहां पर यजीद पलीद के हवाले से काफिला आकर एक चौक में रुकता है, वहां पर काफिले को रोका गया। मेरे भाइयों,
जिस वक्त काफिला रुकता है, रुकने के बाद सारे कूफे उस दमिश्क की औरतें जो है वो अपने अपने घरों पे खड़ी हो जाती हैं और खड़े होकर देखना शुरू हो गई कि आज ये काफिला बागियों का आया है। उन्हें क्या खबर, ये बागी नहीं, ये हुजूर की आल औलाद है। मेरे भाइयों, जिस वक्त ये मंजर देखा, उन्हीं खवातीन में से एक खातून ने अपनी उस कनीजा को भेजा, कहा जाओ काफिले वालों से पूछो, उन्हें पानी की जरूरत है, उन्हें खाने की जरूरत है, उन्हें कपड़ों की जरूरत है। मेरे भाइयों, वो कनीज आती है, उसने आकर पानी पेश किया, उसने आकर दूध पेश किया, उसने आकर खाना पेश किया। ग्रामी कद्र जब ये सारा कुछ पेश करने के बाद मेरे भाइयों जिस वक्त ये कहा, हजरत ज़ैनब पाक जो है सलामुल्लाह ताला अलैहा, आपने देखा कि इस करबला के मैदान से वापसी पर जहां पर हमारे लिए पानी बंद हो जाए, ये कपड़े भी भेज रही है, ये पानी भी भेज रही है। फरमाया तुम्हारी जो खातून है और मलका है उसको जरा भेजा जाए। मेरे भाइयों, वो दमिश्क के उस चौक में औरत आती है, औरत से पूछा गया, हजरत ज़ैनब सलामुल्लाह ताला अलैहा पूछती है, अरे औरत बता, तू हमें जानती है? कहा मैं तुम्हें नहीं जानती कि तुम कौन हो। लेकिन उसने कहा जब जानती नहीं हो फिर पानी क्यों पेश किया गया, फिर दूध क्यों पेश किया गया, फिर खाने के लिए एहतमाम क्यों किया गया, फिर हमें कपड़े क्यों पेश किए गए? उसने कहा मैं नहीं जानती। लेकिन इतना सुन लो मेरे भाइयों, आप जिगर को थाम के ये जुमले सुनिएगा, मेरे आखिरी जुमले हैं, बात को खत्म कर रहा हूं। जिस वक्त ये कहा, उसने कहा मैं आपको नहीं जानती आप कौन हो, लेकिन इतना जरूर है मेरा एक वक्त मदीनतुल मुनव्वरा में गुजरा है और मदीनतुल मुनव्वरा में मैं सैयदा-ए कायनात फातिमातुज़ ज़हरा की कनीज बन के रही हूं। और उस कनीज मैं वहां पर रही जब मेरी शादी हुई। मैंने सैयदा-ए कायनात की बारगाह में हाथ जोड़कर अर्ज करती हूं, अरे सैयदा-ए कायनात, अब आपके विसाल और मेरी जुदाई का मौका आ गया है, लेकिन करम फरमा दे, मुझे कोई वसीयत फरमा दे, नसीहत कर दे ताकि मैं उस पर अमल करूं। मेरे भाइयों, जिस वक्त ये जुमले कहे, हजरत बीबी फातिमातुज़ ज़हरा ने फरमाया, अरे औरत जा रही हो, अगर दमिश्क में कोई कैदियों का काफिला गुजरे तो उसे कम अज कम पानी और उनकी खिदमत कर लेना। अरे मैं तो उनके कहे पे कही हूं। मेरे भाइयों, जिस वक्त हजरत ज़ैनब पाक ने दमिश्क के उस बाजार में अपनी मां का नाम सुना, तड़प गई, फिर कहा अरे औरत, तुमने हमारे साथ बड़ा एहसान किया है, लेकिन बतलाओ आज उसका बदला क्या चाहती हो? उसने कहा कैदियों से तुमसे हम क्या बदले की तवक्को कर सकते हैं, लेकिन इतना जरूर है मेरे लिए दुआ कर दो कि मैं सैयदा-ए कायनात के घर में रही और सैयदा-ए कायनात के आंगन में एक बेटा हुसैन था, एक बेटा हसन था उनका, और एक उनकी बेटी हजरत ज़ैनब थी। बस यही ख्वाहिश है कभी जिंदगी में उनसे मुलाकात हो जाए, कभी उनका जलवा हो जाए। और मैंने सुना है कि अली का विसाल हो गया, सैयदा-ए कायनात का विसाल हो गया, मैंने सुना है कि इमाम हसन का विसाल हो गया, लेकिन हुसैन भी है, ज़ैनब भी है, उसके लिए दुआ करो। जब दुआ का कहा, हजरत बीबी ज़ैनब पाक ने हाथ नहीं उठाए दुआ के लिए, फिर उसने कहा, तीसरी मर्तबा कहा अरे बेटी तुम दुआ के लिए हाथ क्यों नहीं उठाती? आपने फरमाया अरे औरत, अम्मा जिसकी दुआ कबूल हो जाए उसके लिए हाथ क्या उठाए जाए, आपकी दुआ तो कबूल हो चुकी। अगर हुसैन को देखना है नेज़े पे देख लो, हुसैन का सर है, अगर ज़ैनब को देखना है तो तुम्हारे सामने मौजूद है।